नमस्कार, मैं हूं मनुराव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देख और सुनकर आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, मामला उदयपुर के फतेहपुरा इलाके का है, जहां कभी किराए पर रहने वाले एक शख्स इंद्रलाल टेलर पर आरोप है कि उसने मकान के नए खरीदार को लंबे समय से परेशान किया और पुराने मकान मालिक को बंधक बनाकर फर्जी एग्रीमेंट करवाया था। इस मामले में इंद्रलाल टेलर अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका है। इसके बावजूद एक कथित फर्जी एग्रीमेंट को आधार बनाकर मकान मालिक को ब्लैकमेल करने और पैसे ऐंठने के आरोप भी सामने आए हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग थानों में मकान मालिक सिद्धार्थ अग्रवाल के खिलाफ अपहरण, मारपीट और लूट जैसे गंभीर आरोपों को लेकर शिकायतें भी सामने आती रही हैं। हालांकि इन मामलों में पुलिस जांच के बाद आरोपों को सही नहीं पाया गया। जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी भी कर चुके हैं और सिद्धार्थ अग्रवाल को क्लीन चिट दिए जाने के बाद सामने आई है। अब एक बार फिर यह मामला तब चर्चा में आया जब इंद्रलाल टेलर हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुआ और मीडिया के सामने अपने पुराने आरोपों को दोहराया। इंद्रलाल का कहना था कि सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ उसका एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत उसके करीब 2.5 करोड़ रुपए लेना बाकी है। उसका यह भी कहना था कि कुछ राशि दी गई थी लेकिन उसके बाद उसे कुछ नहीं मिला। इंद्रलाल ने इस दौरान अपने साथ अपहरण और मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया और इस बार मामला कुराबड़ थाना क्षेत्र का बताया। लेकिन जब हमने इस दावे की पड़ताल की तो थाने से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इलाके में इस तरह की किसी मारपीट, अपहरण या हमले की घटना की जानकारी सामने नहीं आई। चलिए सबसे पहले इंद्रलाल टेलर की कहानी उसी की जुबानी सुन लेते हैं। मेरा नाम इंद्रलाल टेलर, निवासी तरपाल तहसील गोगुंदा जिला उदयपुर। 2014 में सुकड़े सर्कल 6/83 मकान नंबर 6/83 मैंने एग्रीमेंट कर रखा था और पूरे परिवार के साथ वहाँ रह रहा था। सिद्धार्थ अग्रवाल, पिता अशोक अग्रवाल, अठोस पोलो ग्राउंड, इन्होंने हमारे केस भी चल रहे थे, वो केस उठवाए। इन्होंने बोला कि भाई क्या मामला है इंद्रजीत में, कि साहब मैं तो ज़मीन ऐसी लेता हूँ, मुझे विवाद चल रहा है मेरी ज़मीनों का पहले से ही, कि मैं ऐसी ज़मीनें खरीदता हूँ मैं। तो हमारी मार्केट में पेमेंट ले रखा था, जो दे रखा था कि भाई 56 लाख रुपये दे रखे, किस किस के पैसे वो मैं चुका दूंगा, आपको क्या चाहिए। मैंने 3 करोड़ रुपये मांगे, उसमें 2.5 करोड़ रुपये देना सहमत हुआ। उसके बाद में इसने लिखा पढ़ी की, लिखा पढ़ी में इसके बाद फादर के साइन नहीं करवाए इसने 8-9 बजे, और उसके बाद में है जो 2 दिन बाद में मैं आपको ये करता हूँ। उसके बाद इसने है जो 2019 में और उसने 7.5 लाख रुपये दिए। अब रिपोर्टें कहीं भी मैं दर्ज करवा तो साहब होती नहीं है, बहुत जयपुर से मैं मोहनलाल लाटर से वगैरह और रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। मैं अभी आज तो एसपी साहब के पेश हुआ हूँ और मैं महीने 1.5 महीने पहले 7 रविवार के दिन 7/6 को इडना माता जा रहा था माता जी के दर्शन करने के लिए रविवार को। तो बानू और सीसवी के बीच में मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो जंगल का एरिया था, बीच में 3 मोटरसाइकिल वाले आए, एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार आए थे। मेरी गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुकवा गए, मेरे पीछे बैठा था उसने एक लठ मारा, मेरे हेलमेट पहनने के लिए नीचे गिर गया। मैं वापस में उठूँ जब तक दूसरे ने रिवाल्वर तानते हुए बताया कि तेरा नाम इंद्रलाल टेलर है क्या। हाँ सर, मेरे को मेरा नाम इंद्रलाल टेलर है। तो सिद्धार्थ के खिलाफ कार्रवाई करता है, मीडिया वाले के पास जाता है तो ये करता है, आज के बाद ये भूल जाना और पैसे भूल जाना हमेशा के लिए। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से उठा, कुराबड़ थाने में गया, मैंने रिपोर्ट आप बीती बताई, रिपोर्ट दी मैंने। रिपोर्ट देने के बाद में फिर 3-4 दिन बाद में उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस वालों ने, सुखदेव सिंह जी ने, आप आ जाओ, मैं अग्रवाल साहब को भी बुला रहा हूँ। मैं गया तो मेरे बयान लिए गए और मेडिकल करवाया मेरा, तो अग्रवाल साहब आए नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई अग्रवाल साहब आप भी आओ। उन्होंने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, आप उदयपुर आके मेरे वो ले लो, बयान लेने हो तो। मेरे साथ फिर सुखदेव जी उदयपुर आए, वो उनके घर पे गए, फिर घर पे जाके उनका बयान लिए। 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
मेरी हालत बहुत खतरनाक खराब है, बाहर निकलता हूँ तो इनके गुर्गे वगैरह धमकाते हैं। मैं आज एसपी साहब के रिपोर्ट पेश की है। किसका मकान था और कितने सालों से आप सुखड़े सर्कल में? वो मैं 2006 से था, 2007 में मैंने चंद्रकों से एक एग्रीमेंट किया था और वहीं पर रह रहा था। उसके बाद हमारा विवाद चल रहा था, रजिस्ट्री नहीं हुई तो 56 लाख रुपए हमने दिए थे। उसके बाद में ये 2014 में ये अग्रवाल साहब आए कि साहब ये मामला मैं ले लेता हूँ और ये मामला है। उसके बाद में इन्होंने मेरे साथ इस तरह की घटना की है। कई बार न तो रिपोर्ट दर्द हो दिया साहब, पूरा परिवार इसने, और जिसको मैंने पैसे लिए 56 लाख रुपए दे के लेके मैंने मार्केट में दिए, सबको खाली चेक स्टाम्प दिए। आज दुनिया भर के मेरे चेक स्टाम्प का केस हो गए। मरने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता है नहीं। और ये 2019 में इसने और पैसे दिए 7.5 लाख, उसके बाद वापस मना कर देता। और कहीं भी नहीं कोई बाहर जाता हो तो मैं इसका रात दिन खतरा बना हुआ है मेरे। और प्रशासन से हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि साहब मुझे न्याय दिलाया जाए और आपस में बैठा के मेरा मामूली सा काम है करवाया जाए। ये अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करें? न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा पूरा परिवार आत्महत्या करेगा और कोई रास्ता मेरे पास में है नहीं। पूरा परिवार घबरा रहा, मेरा बच्चे, मेरे पोता पोती स्कूल नहीं जा पा रहे, किराया नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बड़गांव किराया से रह रहा हूँ, गांव मुझे छोड़ना पड़ा। मेरी ये हालत है साहब। तो सुना आपने, इंद्रलाल टेलर खुद को सालों का पीड़ित बता रहा है और यह भी दावा कर रहा है कि उसकी किसी भी थाने में सुनवाई नहीं हुई है। आप ही बताइए, क्या ऐसा संभव है? ऐसा क्यों नहीं संभव है, इसके पीछे का कारण भी आपको बताते हैं। हमारे सामने एक प्राप्ति एवं स्वीकृति की रसीद है जो वर्ष 2019 की बताई जा रही है। इस स्वीकृति पत्र में इंद्रलाल खुद सिद्धार्थ अग्रवाल से 7.5 लाख रुपए लेना बता रहा है और यह भी लिख रहा है कि फतेहपुरा स्थित संपत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वह किसी थाने, किसी न्यायालय या विभाग से कोई कार्रवाई नहीं करने की बात भी लिख रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ अग्रवाल के पक्ष में नीट पिटीशन किए जाने का भी उल्लेख है जो सही सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। इस प्राप्ति रसीद एवं स्वीकृति को देखने के बाद तो हर किसी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब इंद्रलाल ने 7.5 लाख रुपए प्राप्त होने और आगे कोई कार्रवाई नहीं करने की बात लिखी थी, तो फिर आज करीब 2.5 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? इतना ही नहीं, इसके साथ ही इंद्रलाल ने 16 मार्च 2019 को डिप्टी ऑफिस, एसपी ऑफिस और तमाम विभागों में पेश होकर एक शपथ पत्र पेश किया था। इस शपथ पत्र में उसने खुद लिखा था कि आशीष अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अशोक अग्रवाल के खिलाफ पुलिस विभाग, जिला कलेक्टर, सचिवालय और मानवाधिकार आयोग सहित कई विभागों में मामले दर्ज करवाए गए। विवाद का कारण न्यू फतेहपुरा का भूखंड संख्या 6/81 बताया गया है, जिसमें वह किराए की कोठरी में रहता था। शपथ पत्र में यह भी लिखा गया है कि उसने अपना कब्जा खाली करने का हर्जा, खर्चा, दस्तावेज पंजीयन के वक्त ही प्राप्त कर लिया था। इसके बावजूद उसके जरिए भूमाफियाओं से कई कार्रवाइयां कराई गई और अग्रवाल परिवार को डरा धमका कर रुपए ऐंठने की बात भी दस्तावेज में लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी शपथ पत्र के अंत में लिखी गई कि 2.5 करोड़ रुपए का जो करार किया गया था, उस इकरारनामे में अशोक अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल और आशीष अग्रवाल के हस्ताक्षर है ही नहीं। उस करार पर इंद्रलाल, शेर सिंह और भंवर डांगी के हस्ताक्षर होने की बात लिखी गई है। दस्तावेज में इस करार को शून्य और अमान्य बताते हुए उसे निरस्त करने तथा भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं करने की बात इंद्रलाल ने लिखी है। मेरा नाम लोकेश त्रिवेदी है, एडवोकेट हूँ मैं सिद्धार्थ अग्रवाल का। क्या मामला है पूरा, उसके बारे में?
ये सुखाड़िया सर्कल पे अभी जो मौजूदा फिनिक्स मॉल है, पुराना प्लॉट नंबर 6C और 6D है, उससे रिलेटेड है। 2007 में वहाँ पे एक इंद्रलाल टेलर, ये एक किराएदार के तौर पे रहता था और चाय पत्ती बेचता था। इसने वहाँ जो उस मकान के मालिक थे चंद्र कुंवर आड़ा, करीब 80 साल 85 साल के थे, तो उनकी वृद्धावस्था का फ़ायदा उठा के एक फर्जी एग्रीमेंट बना लिया उस मकान का 81 लाख का, और उस एग्रीमेंट के बेस पे इसने कई लोगों से अलग अलग जो भूमि व्यवसायी थे उनसे पैसे लिए। 2011 में एक कोई सुहालका जी थे, उनके वहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, और उस समय उन सुहालका जी के यहाँ से ये एग्रीमेंट बरामद हुआ था। तो मेरे उन चंद्र कुंवर के और जानकारी में आया ये चीज़। फिर इसमें अमावता थाने में FIR दर्ज होती है और उस एग्रीमेंट की FSL जांच हुई जिसमें ये फर्जी पाया गया था। तो सुना आपने अग्रवाल परिवार के अधिवक्ता का पक्ष। अब आपको इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू बताते हैं। हमारे सामने अंबा माता थाना पुलिस की एक जांच रिपोर्ट भी है जो ACB के ADG को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में इंद्रलाल और उसके कुछ साथियों पर गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। चलिए अब उसी जांच रिपोर्ट के दूसरे नंबर के पॉइंट पर आ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकान मालिक 85 वर्षीय महिला श्रीमती चंद्र कुंवर है, जिसमें वृद्धा और उसके पुत्र बलवीर सिंह निवासरत हैं। बलवीर सिंह आड़ा पेशे से अध्यापक थे, लेकिन वृद्ध मां की सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी और मकान से आने वाले किराए से गुजर बसर कर रहे थे। जांच रिपोर्ट में आरोप है कि इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए इंद्रलाल ने अपने नाम से 81 लाख रुपए में खरीदने का एक कथित फर्जी बेचान एग्रीमेंट तैयार किया और उसी एग्रीमेंट की छाया प्रति अन्य लोगों को दी गई। इसका खुलासा तब हुआ जब विनोद सुहालका नाम के एक शख्स के यहां इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान वही कथित एग्रीमेंट सामने आया। बाद में जब चंद्र कुंवर और बलवीर सिंह आड़ा को तलब किया गया, तब इस कथित फर्जीवाड़े का खुलासा होने की बात सामने आई। जांच में FSL रिपोर्ट का भी उल्लेख है, जिसमें हस्ताक्षरों के फर्जी पाए जाने की बात कही गई है। यह मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इंद्रलाल टेलर ने भूखंड हड़पने के उद्देश्य से चंद्र कुंवर और बलवीर सिंह आड़ा का अपहरण किया और उन्हें बंधक बनाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। इस वारदात में उसके साथ शेर सिंह, भगवत सिंह, काला उर्फ गोवर्धन, मोहम्मद इशाक, नईम और मनीष के सहयोगी के रूप में शामिल होने का भी उल्लेख है। इस मुकदमे में सभी को जेल जाने और चालान न्यायालय में पेश किए जाने की बात भी दर्ज की गई है। करीब 14 बिंदुओं वाली इस जांच रिपोर्ट के अंत में यह भी कहा गया है कि परिवादी इंद्रलाल टेलर द्वारा शुरू से ही भूखंड संख्या 6/81 को हड़पने के उद्देश्य से कथित मिथ्या दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली के रूप में इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में मकान मालिकों का अपहरण कर उन्हें बंधक बनाने और विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने का भी उल्लेख है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मकान के दूसरे मालिक अग्रवाल बंधुओं से भी कथित फर्जी करार के आधार पर पैसे ऐंठे गए। साथ ही इंद्रलाल के खुद गायब रहने और कानूनी सलाहकार से मिलकर मनगढ़ंत परिवाद व झूठे प्रकरण दर्ज करवाने का आरोप भी जांच रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट में परिवादी के दावों को मिथ्या पाए जाने की बात भी दर्ज है। 2014 में इस प्लॉट को मेरे व्यवहारी हैं सिद्धार्थ जी अग्रवाल, उन्होंने खरीदा है। आड़ा जी से हाँ, चंद्र कुंवर आड़ा, इन्होंने, इनकी बेटी है कल्पना कुंवर जो दिल्ली में IAS है, और इनके हस्बैंड है जिन्होंने इनकी माँ की सेवा के लिए टीचर की नौकरी तक छोड़ दी थी। तो इन दोनों से इन्होंने क्या गिफ्ट कर लिया था, तो आधा आधा फिर वापस दोनों से मेरे व्यवहारी ने खरीदा था।
उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है 2014 के बाद? उसके बाद मेरे व्यवहारी ने यूआईटी से जब नामांतरण अप्लाई करा तो उसमें भी इसने ब्लैकमेलिंग कर और रुपए हटने चाहे तो वहाँ भी आपत्ति लगाई थी। फिर मेरे व्यवहारी ने मजबूरी में उस समय भी 1 लाख रुपए जरिए चेक अदा किए इसको। तो इसके मुंह पे क्या एक लालच पैदा हो गया और खून लग गया। ये जब भी उदयपुर में कोई भी बड़े अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक या आईजी चेंज होते हैं, ये वहाँ पे जाके पेश हो जाता है और मेरे व्यवहारी के खिलाफ झूठी झूठी शिकायतें दर्ज कराता है। इसने आज दिन तक जो भी रिपोर्टें दर्ज कराई उन सब रिपोर्टों में पुलिस ने एफआईआर लगाई है, एक भी एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी किस तरह से परेशान करा गया? अभी हालिया में इसने एक कुराबड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। किस वजह से? सिद्धार्थ अग्रवाल ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरे साथ मारपीट करी और इसी तरह का इसने एक मुकदमा, कई मुकदमे दर्ज कराए। 2017 में इसने एक नीमच में भी कराया था, हम नीमच तक गए हैं। 2019 में इसने जावर माइंस में कराया, लास्ट इसने गोर्धन विलास में कराया था। सभी मामलों में एफआईआर दी है पुलिस ने, अदम वकवा झूठा पाया गया है। लेकिन ये जब भी उदयपुर में कोई अधिकारी चेंज होते हैं ये वहाँ पेश होके और मेरे व्यवहारी को केवल परेशान करना है और नाजायज रुपए हटना चाहता है, ब्लैकमेल कर रहा है एक तरीके से। आप क्या चाहते हैं? तो सर क्या कहना है? इस मामले में पूर्व में पुलिस एडिशनल एसपी साहब और 2 डिप्टी साहब, महेंद्र जी पारिक साहब और एक थे जितेंद्र जी आचलिया, ये भी जांच कर चुके हैं और इन्होंने भी अपनी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट दी उसमें इसको अदम वकवा झूठा पाया है। यह शख्स इंद्रलाल टेलर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कलेक्ट्री से लेकर थानों और मीडिया हाउसेस तक इसे भली भांति जानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद इंद्रलाल फिर कोई ना कोई परिवाद या शिकायत दर्ज करवा देता है। आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि करीब 1 दशक से न्यू फतेहपुरा में मकान खरीदने वाला अग्रवाल परिवार उदयपुर के कई थानों में जाने के साथ ही मध्य प्रदेश के नीमच तक जाकर आया है और कई मामलों में एफआईआर के बाद एफआईआर लगने की बात सामने आई है, क्योंकि इंद्रलाल ने जब जब उन पर हमले और अपहरण की कहानी गढ़ी और जिन लोगों पर आरोप लगाए वे दूर दूर तक कहानी वाले घटनास्थल पर पाए ही नहीं गए। जांच में चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब नीमच वाली कहानी में इंद्रलाल भी उस घटनास्थल पर नहीं पाया गया। अब सवाल यह है कि क्या किसी परिवार को बार बार ऐसे आरोपों और शिकायतों के जरिए परेशान किया जाना उचित है, जबकि जांच में आरोपी की पुष्टि नहीं हो रही है। जब से सरकारी शिकायत पोर्टल बने हैं वह भी इस तरह के परिवारों के लिए नुकसानदेह हो गए हैं। आरोपी हो या परिवादी 181 जैसे पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा देता है और उसका निस्तारण करने के लिए फिर से मकान मालिक को थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अंत में फिर वही रिपोर्ट सामने आती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जैसा आरोप लगाया गया है। और अगर किसी परिवार पर बार बार अपहरण, मारपीट और लूट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए लेकिन जांच में उसकी पुष्टि नहीं हो तो इसका असर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, इससे उस परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और मान सम्मान पर भी सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या अग्रवाल परिवार को बेवजह ब्लैकमेल और बदनाम किए जाने की स्थिति पैदा हो रही है? क्या बार बार लगाए जा रहे ऐसे आरोप उनकी मानहानि का कारण नहीं बन रहे? इन सवालों का जवाब भी निष्पक्ष जांच के जरिए सामने आना जरूरी है। वहीं इंद्रलाल ने अपने वीडियो में आत्महत्या करने की बात भी कही है, जो बेहद गंभीर मामला है। पुलिस को इस बयान को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी करनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि अगर जांच में अग्रवाल परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप बार बार निराधार पाए जा रहे हैं
तो अग्रवाल परिवार के साथ भी न्याय किया जाए और उन्हें बेवजह शिकायतों, आरोपों और कथित ब्लैकमेलिंग के चलते परेशान ना होना पड़े। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे से इंद्रलाल टेलर इस मकान के मसले को लेकर अग्रवाल परिवार को कम से कम परेशान न कर सके, क्योंकि सवाल अब सिर्फ एक मकान या एक एग्रीमेंट का नहीं है। सवाल एक परिवार की प्रतिष्ठा, सम्मान और करीब 1 दशक से चले आ रहे विवाद के अंतिम सच का है। आखिर इस पूरे मामले में सच क्या है और कब सामने आएगा, यह रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों, पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयानों पर आधारित है। आरोपों की अंतिम सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से भी होगा। नमस्कार।